यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती हाँ तेरी आरती। सभी प्रेमियों को हरि राम राम। गुरु जी की कृपा से हम लोगों का अष्टावक्र गीता का दूसरा प्रकरण कल दूसरे प्रकरण का 16वां श्लोक समाप्त हुआ था। उसकी 4 लाइन पढ़ देते हैं। अपने सेवक की आप करे प्रतिपाल सेवक पर गुरु सदा दयाल। देनहार प्रभु छोड़ के लागन आन सवाए। ज्ञानी न तो किसी को डराता है और न किसी से डरता है, न किसी हालात से न किसी व्यक्ति से। सदैव अपने ब्रह्म ज्ञान में पक्का रहता है। कल यहाँ तक हुआ था। आज इसके आगे अष्टावक्र गीता का दूसरे प्रकरण का 17वां और 18वां श्लोक क्या बोल रहे हैं भगवान? मैं बोध रूप हूं, मुझ करके अज्ञान से उपाधि कल्पना किया गया है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मेरी स्थिति निर्विकल्प है। भोला बाबा का जब आप अपनी आत्मा में विचरण करते हो तो उस समय आप ये फील करते हो मेरे कुछ नहीं, सब धरती में हो रहा है। जैसे घोड़ा घायल हुआ, दौड़ते समय ठोकर लगी, गिरा, चक्कर लगी, तो तुम घोड़े हो कि घोड़सवार हो? घोड़सवार हो। तो हम जब ज्ञान को सही ढंग से लेते हैं तो हम महसूस करते हैं मैं घोड़सवार हूं। और जब घोड़सवार को महसूस करते हो तो फिर उस समय तुम्हें दुनिया की कोई भी विपरीत परिस्थिति छू नहीं सकती। आपको विपरीत परिस्थिति छूती कब है? जब आप देह में उतर आते हो, बन जाते हो मम्मी पापा बेटा बेटी बन जाते हो। तब तो बोला तुम बनते क्यों हो?
जो तुम नहीं हो वो तुम बन जाते हो। इसलिए बन जाते हो क्योंकि तुमने माया वालों का संग किया। एज द कंपनी सो द कलर। तो अब जो संग तुम माया वालों का करते हो, वो संग तुम अब सत्संग करो, वो संग तुम गुरु करो, वो प्रेमी करो, तो तुम्हारी संग बन जाएगी। सिंपल रास्ता है। फिर क्या बोला? नहीं बंद है नहीं मुख्य है, मुझमें न किंचित भांति है। माया नहीं काया नहीं, परिपूर्ण अक्षय शांत है। राजा जनक ने कहा मैं बोध स्वरूप हूं। सूरज में न अंधेरा है, न अंधेरा था, न है, न रहेगा। अगर प्रकाश नहीं दिखता है तो ये है अब्सेंस ऑफ लाइट। जैसे सूर्य को बादल ढक देते हैं, फिर भी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि सूर्य है ही नहीं या था नहीं, उसमें अंधेरा आ गया। ऐसे ही हमारी रचना से ही अज्ञान रूपी बादल बनकर ज्ञान रूपी सूर्य को ढक लेते हैं। अज्ञान रूपी बादल कौन से हैं? मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, ये अज्ञान है। और जब तुम मम्मी बनोगे बच्चे का मौत में सताएगा। तुम पापा बनोगे तो तुमको अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी, हमको लड़की की शादी करनी है, बेटे को सेटल करना, नौकरी लगवाना, व्यापार करना। ना बना, तुम बने ना, तुम हो नहीं, तुम बन गए। तो इसीलिए बोला, कितनी अच्छी बात बोली कि तुम्हारे ज्ञान को कैसे ढक लिया है। जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं। जब सूर्य को बादल ढक लेते हैं, बारिश का आसार होता है, बादल ढक लेते हैं तो सूर्य ढक जाता है। तो इसके मतलब क्या ये सूर्य नहीं निकला? सूर्य निकला है, लेकिन बादल ने ढक लिया है। इसी तरीके से तुम हो तो भगवान, लेकिन तुम्हारे मैं मेरे ने, तुम्हारे अज्ञानता ने, तुम्हारे जो है क्या उस शक्ति को, उस ब्रह्म को, उस आत्मा को ढक लिया है। तो अब इसका मतलब थोड़ी तुम आत्मा नहीं ना। आत्मा तब भी हो जैसे आकाश में सूर्य बहुत तेज चमक रहा है, काफी तेज धूप है, और उसी समय बादल ने उसको आके ढक लिया। अब सूर्य दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब इसके मतलब ये थोड़ी नहीं कि सूर्य है ही ना। सूर्य तब भी है, लेकिन सूर्य को बादलों ने ढक लिया। इसी तरीके से तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारा ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। ये तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हें तुम्हारे अज्ञानता ने, कौन अज्ञानता ने? मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं। जहां तुम्हें बने तो तुम्हारे को फिर बच्चे का मुंह तुम्हें घेरेगा और तुम अपने स्वरूप को भूल जाओगे। जैसे बादल के घेरने पर सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, इसी तरीके से तुम्हारा फिर वो जो ब्रह्म भाव नहीं दिखाई पड़ेगा। तुम्हारी ब्रह्माकार स्थिति नहीं रहेगी। तुम बच्चे के मुंह में लड़ाई भी करोगे, बच्चे के मुंह में गलत काम भी करोगे। तो इसलिए बोला गया है, गुरु जी ने क्या बोला, जब जीवन में गुरु आता है तो गुरु हमें बताता है, क्या बोलता है? तुम अपने को जानो, हु आर यू, तुम कौन हो, तो अपनी जानो, पहचानो। जीवन में जब गुरु आता है तो हमें हमारी पहचान कराता है। क्या पहचान कराता है? मान या न मान, तू है भगवान। चाहे मानो और चाहे न मानो, तुम हो भगवान। हाँ, ये बात जरूर समझा देता है। अगर नहीं मानोगे तो अनेकों कष्ट सहोगी, और मानोगे तो कोई कष्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा में कोई कष्ट है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा को कोई चीज छू नहीं सकती। जैसे आकाश कोई चीज नहीं छू सकती, नथिंग कैन टच स्काई। आकाश कोई चीज नहीं छू सकती, चाहे तुम रॉकेट चलाओ, चाहे बम चलाओ, चाहे एटम बम चलाओ।
वो सब कुछ आगे धरती में फटेगा, आकाश में कुछ नहीं होगा, आकाश निरानंद निर्लेप है। इसी तरीके से जब तुम अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में रहते हो, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो उस समय तुम्हें कोई चीज भी छू नहीं पाती, एकदम तो अपने शांत में रहते हो। कैसे? इसका आप सब लोगों के जीवन में, प्रैक्टिकल आप लोगों के जीवन में ऐसा मौका जरूर आया है। कभी कोई बड़ी विपरीत परिस्थिति आ गई, कभी किसी ने बड़ा अपमान कर दिया, कभी बड़ा नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, तो उस समय आप अपने स्वरूप से हट जाते हो और रोने पीटने लगते हो, मारपीट करने लगते हो, गाली गलौज कर, सब कर्म कर देते हो। लेकिन जो ज्ञान में आ गया वो एकदम शांत रहता है। अभी कल भी किसी ने अपना अनुभव बोला था कि मेरे ऊपर इतनी अधिक विपरीत परिस्थितियां अभी आई हैं, इतनी आई हैं, छापा पड़ा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मेरा मन एक पैसे भी अशांत नहीं हुआ। क्योंकि जब तुम अपने स्वरूप में रहते हो, विपरीत परिस्थिति आएगी, सारी बातें आएंगी, लेकिन तुमको छू नहीं पाएगी। जैसे कल भी बात कही गई, जैसे जो सत्संग लेता है, जो गुरु की शरण आ जाता है, तो क्या कहा जाता है? तेरा कुछ न बिगड़ेगा सत्य गुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। ये बात क्यों कही जाती है? इसलिए कि जो सत्संग में आ जाता है, गुरु उसके चारों तरफ सुरक्षा चक्र बांध देता है, उसको कोई चीज छू नहीं सकती। वो सारे तीर भाले प्रणाम करके लौट जाते हैं, कोई चीज नहीं छू सकती है। कभी ऐसी परिस्थिति आई है आपके जीवन में, देखो आप उसमें एकदम शांत रहते हो, आप कोई हलचल नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुरु ने कैसा आज हम सबके अंदर पावर भर दी है। तो कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करना, हमेशा ये जानना गुरु का हाथ मेरे सिर पर है, मेरे को कोई दुखी कर ही नहीं सकता। फिर क्या बोला? हमारी रचना से ही अज्ञान रूपी बादल बनकर ज्ञान रूपी सूर्य को ढक देते हैं। ज्ञान रूपी सूर्य, मैं हूं तो ब्रह्म, मैं जानता हूं, लेकिन जब बादल आ जाते हैं, जैसे सूर्य ढक जाता है, वैसे तुम्हारा ज्ञान ढक जाता है। और जब ज्ञान ढक जाता है तो तुम अज्ञानता में गलत काम कर बैठते हो। तो हमेशा बोला तुम जागृत रहो, तुम्हारा ज्ञान ढकने नहीं पाए, तुम्हारा जो गुरु ने दीपक जलाया है वो धीमा न पड़ने पाए, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि उस दीपक को लालटेन के अंदर रखोगे, चिमनी के अंदर रखोगे, तो उसमें हवा नहीं लगेगी, दीपक बुझेगी नहीं। उसको जो है चारों तरफ ढको, ढक के रहो। इसलिए कहा जाता है इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो तो तुम्हारा दीपक नहीं बुझने पाएगा। तुम लक्ष्मण रेखा के बाहर चले जाते हो, दीपक बुझ जाता है। तो गुरु क्या करे? गुरु ने दीपक जला दिया, इसीलिए ये लाइन आती है, गुरु ने जो दीपक जलाया है मन मंदिर में, गुरु ज्ञान का दीपक जल गया है, उसको संभाल के रखना। अब तुम्हारी ड्यूटी है कि उसको जो है वायुरहित स्थान पर रखो, तो वो जलता रहेगा, तो कभी धूल नहीं होगा। करके देखो, तुम्हें आनंद ना आए, शक्ति न मिले, तब कहना। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के
महसूस होगा। इससे आपने कहा ना महसूस करना है, तो वही महसूस तभी होगा जब हम हर समय उसको संभाल में रहेंगे। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, क्या बोली चित्रा जी? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाई, बहुत अच्छा आपने बताया नहीं कि सूर्य से उत्पन्न जो बादल होते हैं वो